शेर और चूहे की कहानी हम सबने सुनी है ना? बचपन से सुनते आए हैं। पर कभी सोचा है कि ये जो सीधी साधी सी कहानी लगती है वो असल में हमें कितनी गहरी बातें सिखाती है? ताकत के बारे में, दया के बारे में और एक ऐसी दोस्ती के बारे में जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। तो चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी की कुछ अनजानी परतों को खोल कर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक इतना छोटा सा चूहा जिसे हम शायद कमजोर समझते हैं, वो जंगल के राजा एक ताकतवर शेर की जान बचा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? और बस यही बात, यही विरोधाभास इस कहानी को इतना मजेदार बना देता है। तो कहानी शुरू होती है हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। चलिए पहले इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि इनके बीच पावर का खेल कैसा है। तो देखिए, एक तरफ है शेर, जंगल का राजा, ताकत का दूसरा नाम, और दूसरी तरफ एक छोटा सा चूहा, इतना छोटा कि कोई उस पर ध्यान भी ना दे। यहीं से कहानी का स्टेज सेट होता है। एक ऐसी दुनिया जहां पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि भाई ताकत ही सब कुछ है। तो सोचिए, जंगल में एकदम शांति है, दोपहर का वक्त है और राजा साहब मतलब हमारा शेर एक बड़े से पेड़ की छांव में बड़े आराम से सो रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि बस कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। और बस यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। एक बहुत छोटी सी अनजाने में हुई एक गलती। एक नन्हा सा चूहा अपने खेल में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला और वो दौड़ते दौड़ते सोते हुए शेर के ऊपर चढ़ गया। अब सोचिए, शेर की नींद टूट गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। भाई, जंगल के राजा की नींद में किसी ने खलल डाल दिया, और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में उस बेचारे छोटे से चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। तो अब सिचुएशन ये है कि ताकतवर के पंजे में कमजोर की जान अटकी है, और यहीं पे एक वादा होता है और एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो आगे चलकर पूरी कहानी को ही पलट देगा। अब अपनी मौत को सामने देखकर बेचारा चूहा डर तो गया था, पर उसने हिम्मत से काम लिया। उसने अपनी जान की भीख मांगी और एक वादा कर दिया। क्या वादा? कि महाराज, मुझे जाने दीजिए, एक दिन मैं आपके जरूर काम आऊंगा। ये सुनते ही शेर जोर से हंसा। उसे ये बात मजाक लगी। भला ये छोटा सा चूहा उसकी क्या मदद करेगा? ये उसका घमंड था जो उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन यही कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। शेर को चूहे की बात पर यकीन तो नहीं था, पर शायद उसे उस नन्हे से जीव की हिम्मत पर या उसकी हालत पर तरस आ गया, और उसने दया दिखाई। उसने चूहे को जाने दिया। ये फैसला भले ही उस वक्त छोटा लगा हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और अब कहानी में एक ऐसा ड्रामाई मोड़ आता है जहां जंगल का सबसे ताकतवर जानवर शेर एकदम लाचार हो जाता है। हुआ यूं कि कुछ ही दिनों बाद वही शेर एक शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गया। किस्मत देखिए कैसे पलट गई। जो कल तक शिकारी था, आज वो खुद शिकार बन चुका था, जाल में फंसा हुआ, एकदम बेबस। वो जाल में ऐसा फंसा था कि हिल तक नहीं पा रहा था। उसकी सारी ताकत सब बेकार हो चुकी थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, मदद के लिए दहाड़ना। और उसकी वो ताकतवर दहाड़ आज डर और लाचारी की आवाज बन गई थी। और फिर मदद आई, पर ऐसी जगह से जिसके बारे में शेर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी दहाड़ सुनकर वही छोटा सा चूहा भागा भागा आया जिसे शेर ने कुछ दिन पहले जिंदा छोड़ दिया था। उसे शेर की वो दया याद थी। तो अब हम आ गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जहां एक छोटा सा वादा एक बहुत बड़ी जान बचाने वाला है। और यहीं हमें इस कहानी की असली सबसे बड़ी सीख मिलने वाली है। अब देखिए, कमाल की बात क्या है। चूहे के वो छोटे छोटे तेज दांत, जिन्हें शायद उसकी कमजोरी समझा जाता, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बने। वही दांत जो शेर के पंजे के आगे कुछ नहीं थे, आज वही उस जाल को काटने का इकलौता जरिया थे। चूहे ने अपना वादा निभाया। उसने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां कुतर दीं, और ताकतवर शेर अब आजाद था। देखिए कैसे पावर का पूरा गेम ही पलट गया। और इस एक घटना से शेर को वो सबक मिला जो वो जिंदगी भर नहीं भूलता।
उसे समझ आया कि असली कीमत या असली ताकत किसी के साइज या पद से नहीं होती, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। कहानी का अंत होता है शेर के ही शब्दों से, लेकिन इस बार उसकी आवाज में घमंड नहीं, बल्कि एक शुक्रगुजारी थी, एक समझ थी। उसने कहा, आज मैं समझा कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। उसे एक ऐसे नन्हे से चूहे से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे दया का एक छोटा सा काम, एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी अच्छा काम कभी छोटा नहीं होता, उसका असर कब, कहाँ और कितना बड़ा हो जाए